जय हिंद दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एकदम से VVI होने वाला है। हाँ, चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम, क्योंकि बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए बेहतर तरीका से पढ़ना होगा, नो डाउट, और सीधे करना होगा, टीच आउट। तो देरी किस बात है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो महासंग्राम का फर्स्ट आज के लिए जो प्रश्न है, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, टीच आउट। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि इसके आधार का त्रिज्या r और ऊंचाई h। आधार का त्रिज्या r और ऊंचाई h। ए सर जी, r त्रिज्या मतलब r। अच्छा, कर लेते हैं विचार। त्रिज्या, आधार का त्रिज्या r और ऊंचाई h, ऊंचाई इक्वल टू एच। तो कह रहा है बेलन का आयतन का फॉर्मूला दिए। आयतन जब भी पूछ देते हैं, परमानेंट के लिए याद नहीं होगा तो याद करने का तरीका बता देते हैं। एक बेलन बना देते हैं और चले यह बेलन हो गया, यह आर हो गया, यही ना आर होता है, यह एच होता है। तो सीधी सी बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है? जिस पर बेलन अड़ा है ना नीचे, ए सर जी यह क्या है? वृत्त के समान है, मतलब निचली पृष्ठ का क्षेत्रफल दूणे ऊंचाई। बस याद रखना है, निचली पृष्ठ का क्षेत्रफल दूणे ऊंचाई। तो जो निचला पृष्ठ है यह किसके आकार का है? सर जी वृत्त आकार का है। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर दूणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब एच का है। ए सर जी ऊंचाई तो एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। हमारा बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। परमानेंट के लिए आप तो याद हो गया होगा, निचली पृष्ठ का क्षेत्रफल दूणे ऊंचाई। हाँ, तो निचली पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एच दूणे एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। याद करने की जरूरत है, नहीं याद है तो समझने की जरूरत है। हाँ, एकदम नो डाउट, और सीधे करने की जरूरत है, टीच आउट। तो हमारा फर्स्ट का राइट आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट और सीधे करना होगा, टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 ते शून्यांक अल्फा टोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा तो मानता होगा। देखिए नो डाउट सीधे होगा, टीच आउट। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। याद रखिएगा क्या होता है? सी बाई ए। देखिए इसका मानक रूप ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए। तो सी के जगह पे क्या है? ए सर जी 5 है, तो 5 दे देते हैं। ए के जगह पे क्या है? ए सर जी एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर। ए के जगह पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दूंगा में 1 छुपा हुआ है, तो 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर होगा 5, नो डाउट, और सीधे करना होगा, टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट और सीधे करना होगा, टीच आउट। हाँ, ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन तब जब बढ़िया से समझ में आ जाता है, तब तो एकदम से समझना होगा, लगन से पढ़ना होगा। हाँ, बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए बेहतर तरीका से पढ़ाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है बिंदुओं ए 2 -3 बी क्या दे रहा है 2 के बीच की दूरी है। यह एक बिंदु है ए है, एक यह बी है। इस दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब तहदेदा निकालने के लिए दूरी, ए सर जी निकालना है जरूरी, हमारा है मजबूरी। चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? जब तहेजा दूरी निकालने के लिए तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो लगा देंगे, आंसर तो बुला लेंगे। फॉर्मूला होता है अंडर रूट h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। चलिए इसको लगा देते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। h1 y1 h2 y2। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। चलिए रूट है तो रूट h2 मतलब बड़ h2 का मान कितना दिया है 2,
तो 2 देते हैं। h1 का मान सर जी 2 दिया है तो 2 दे देते हैं। अब प्लस y2 का मान सर जी 2 दिया है तो 2, y1 का मान सर जी -3 दिया है तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, आंसर भी आने के लिए तैयार हो रहा होगा। चलिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलिए 0 तो 2 बार करेंगे तो 0 प्लस 3 2 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, तो हमारा आ जाएगा 25, क्योंकि जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 5, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 5 इकाई जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए VBI सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है बिंदुओं -3, -5, -3, -5 30 चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बना देते हैं। तो याद रखिएगा, पहला होता है प्लस प्लस, यह होता है माइनस माइनस। याद करने का तरीका देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, आई होगा माइनस प्लस, आई होगा प्लस माइनस। याद रखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय होता है, यह तृतीय होता है, यह चतुर्थ होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में कि दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस किसमें है सर जी, तृतीय चतुर्थांश में है, तो हमारा राइट आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। ऐसा प्रश्न एकदम 100% एक जरूर पूछेगा ही। तो इसको कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट एकदम सीधी सी बात है, दिमाग में बैठा लेना है। प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। याद हो गया होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जब दोनों में माइनस रहे तो तीसरा चतुर्थांश होगा या तीसरा पद होगा, और दोनों में प्लस रहे तो दूसरा सर जी प्रथम पद होगा या प्रथम चतुर्थांश होगा। अब पहले माइनस रहे उसके बाद प्लस रहे तो द्वितीय चतुर्थांश होगा, अब पहले प्लस रहे उसके बाद माइनस रहे तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इसमें दोनों में माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश होगा। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए VBI सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, मतलब जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, समझने की बात है। चलिए cos है तो cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा तो जो दहिया पे 45 रख देंगे, माइनस साइन है तो साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा तो जो दहिया पे 45। अब आपको याद होगा कि cos 45 का मान क्या होता है, तो ए सर जी 1/√2 होता है। क्या होता है cos 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं है, नहीं होगा। 2 बार तह रहा है तो 2 बार तर देंगे, 1/√2 दूणे 1/√2, 1 एतम 1, 1 में 1 से दूना करेंगे तो 1 आएगा, और √2 में √2 से दूना चाहिए तो क्या आएगा 2 आएगा। ए सर जी बुझाया नहीं कैसे आया, चलिए √2 में √2 से दूना चाहिए तो √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल क्या होता है, या √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो बतिया तो एते है तो 2 हो जाएगा। इसको 2 बार करेंगे तो 1/2, और इसको भी 2 बार करेंगे तो 1/2, लघुत्तम आ जाएगा 2, 2 एतम 2 तो 8 एतम 8, या 2 एतम 2 तो 1 1 जा 1 होगा, 2 एतम 2 तो 1 1 जा 1 होगा, 1 में से 1 जाया 0/2 भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 0, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए महासंग्राम का नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है सेट 30 डिग्री बटा कॉसेट 60 डिग्री बराबर होगा। चलिए यहाँ पे सिर्फ मान बैठा देना है,
तो से 30 का मान होता है 2/√3 बटा तो से 60 का मान होता है 2/√3। ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा 1/4 कर देंगे। ए सर जी ऐसा है तो 2/√3 और नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या ऐसे ही देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल 1, नो डाउट सीधे तरना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए महासंग्राम का नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन तोड़ होगा। चलिए 1/√3 का मतलब होता है 1/√3 बट्टा में रहता है, इसी तो अनुपात में लिखा जाता है, नहीं करता है तो चलिए तो यहां पे यह छड़ हो गया, ऊंचाई हो गया, इसका छाया हो गया, यह छड़ हो गया, उसका छाया हो गया। यहाँ पे सूर्य तो उन्नयन तोड़ पड़ रहा है तो इधर छाया बन रहा है, ऐसे ही ना होगा फिर समझ आ रहा होगा, बुझा रहा होगा तो तोहरा यहाँ का ठीठा होगा। तो देखिए यह छड़ जब लंबा है तो इसका मतलब यह P है, यह B है। चलिए PB तो P का मान ए सर जी 1 और B का मान √3। अब PB का बीमारी है, PB का बीमारी है, PB किसका मान होता है ए सर जी 10 कहता है। 10 कहता है कि प्यार पे भरोसा है, 10 कहता है प्यार पे भरोसा है, 10 का कथन है, साइन का कथन है प्यार है, तो कहता है भरोसा है, 10 कहता है कि प्यार पे भरोसा है। PB तो PB मतलब 1/√3। तो अब PB में मैंने 10 में ऑलरेडी मान में जाएंगे हम तो 10 का कितना का मान होता है 1/√3, यही समझने की बात है। 10 कितना का मान होता है 1/√3, तो आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा कि 10 30 इक्वल होता है 1/√3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 30 डिग्री, नो डाउट और सीधे तरना होगा टी आउट, क्योंकि 30 डिग्री का मान ही आता है 1/√3, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 30 डिग्री जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए महासंग्राम का नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ बहुत इंपोर्टेंट है। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योग होगा। प्रथम से 11 पद मतलब 1 नंबर से 11 नंबर पद तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो n = 11 हो जाएगा। अब प्रथम पदता हो जाए 2 हो जाएगा, a = 2 हो जाएगा और d = a2 माइनस a1, ए सर जी a2 माइनस a1। तो दूसरा पदता है 6 और a1 पहला पद 2 है, तो d = हमारा आ जाएगा 4। अब तहरा 11 पदों का योग, तो 11 पदों का योग तहरा है तो n = 11 लिख दिए, तो पदों का योग मतलब SN, तो फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर तो बुला लेंगे n/2 2a + n - 1d नहीं लगेगा ठंडी। हमारा SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। चलिए SN n के मतलब 11 पदों का योग 11/2, 2 दूणे a का मान ए सर जी 2 प्लस n का मान 11 - 1 और d का मान आया है हमारा 4। कर लेते हैं ए सर जी 4, कर लेते हैं विचार। चलिए S 11 = 11/2, अगर हमारा तटने वाला रहता तो तटा देते हैं, मगर तटेगा नहीं, 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा तो 10 और 10 × 4 = 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 11/2 तो हो जाएगा 44, गुणा में है तो तटा देंगे तो आ जाएगा 22। चलिए अब बता आएगा S 11 = 11 दूणे 22, 11 और 22 में गुणा कर देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। ए सर जी 2 होगा, 4 होगा, 2 होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 242, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 242 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न तो कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है। तो यह तो एकदम इजी प्रश्न है, देखिए 2022 में पूछ दिया है, एकदम इजी है। 23 में पूछने का चांस भी है, पूछ भी सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा 180 डिग्री, ये तो लॉलीपॉप सवाल है। ये सर जी पूछ देगा तो सिर्फ
चूसने की जरूरत है, एकदम नो डाउट सीधे तरने की जरूरत है। टीच आउट एकदम इजी सवाल है, इजी में बिजी हो जाना है। ऑलरेडी आप लोग तो पहले से याद होगा कि क्या होता है त्रिभुज तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, नो डाउट सीधे तरना होगा। टीच आउट चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है नो डाउट सीधे तरना होगा। टीच आउट चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में, अच्छा एक आकृति दे दिया है, चलिए बना लेते हैं। दी गई आकृति में, अच्छा सर जी आकृति तो दिखाई दे रहा है। चलिए दी गई आकृति में एंगल AOB इक्वल टू 130 डिग्री कितना है 130 डिग्री। तो एंगल APB का मान बताइए। APB का इसी का तो मान बताना है। तो ये सिर्फ समझने की जरूरत है। हम बता दें कि जब एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा रहता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होता है लंब हो जाता है, तो यह भी 90 हो जाएगा, यह भी 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है APBO जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें 3 गो का मान पता है, तो चौथा तो निकाल ही सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, तो ये तो सब तो जोड़ देते हैं। तो 90 90 180 और 180 में प्लस 130 इक्वल टू 360। ये तो हम तो नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है, यही ना नहीं मालूम है। APB क्या ना नहीं मालूम है, एंगल APB प्लस ये दोनों तो जोड़ देंगे, यहीं पर लिख देते हैं एंगल APB नहीं मालूम है, और एक यह तोड़ हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। तो दोनों तो जोड़ दिए, 180 कर दिया एक बार में इक्वल टू 130 प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए जोड़ देते हैं एंगल APB प्लस 0 है तो 0, 8 3 11 8 हर्षणीय 8 होगा, 8 8 2 8 हर्षणीय 3 इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए तो एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 310 हो जाएगा। तो एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री, नो डाउट सीधे तरना होगा। टीच आउट चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। जो 50 डिग्री जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट सीधे तरना होगा। टीच आउट फिर से समझ लीजिए, इस तीनों तो कोण का मान जोड़ देंगे, 180 में से सर जी 360 में से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा पी का मान आएगा। नो डाउट सीधे तरना होगा। टीच आउट हाँ, तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, हाँ अगर सवाल आपको समझ में आया है, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, तो एकदम वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम था है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ एकदम वो भी जरूरी है, तब जब नहीं समझ में आए तब, क्योंकि हम आपके साथ हैं, तो सोचने की बात है, दिक्कत होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में आपको रोने नहीं देंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।